इल्जाम लगा रहा है। अरे कम से कम एक बार जाकर एफआईआर की कॉपी तो देखिए कि किसने कंप्लेंट की है। बिना मतलब से मुझे अपराधी बना दिया अपने सबके सामने। अब अगर किसी ने भी मेरे बारे में कुछ भी बोला ना, सबके ऊपर मानहानि का केस तो करूंगी ही, ऊपर से इतना बड़ा क्लेम लगाऊंगी ना कि चुकाते चुकाते आप सबकी पुश्ते बीत जाएंगी। नाउ एक्सक्यूज मी, चलो हटिए 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 आप लोग। पार्वती की गाड़ी यहाँ? ओह नीति, तुम आ गई। सॉरी, एक्चुअली तुम्हारा वेट करते करते मुझे नींद आ गई थी। पर तुम यहाँ क्यों आई हो पार्वती? एक्चुअली संजू के अरेस्ट होने के बाद हमने तुम्हें न्यूज़ पे देखा। तुम्हें लेकर बहुत कंसर्न थी पार्वती, इसे बहुत टेंशन हो रही थी तुम्हारी। हम यहाँ चले आए ये सोचकर इनकेस अगर तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत हो। एक्चुअली मैं तुम्हें ये बोलने आई थी कि तुम मिस्टर बाजवा को ले जा सकती हो और अपने पास ही रखना। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे घर में या फिर मेरे आसपास रहे, क्योंकि मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। पार्वती, राजीव जेल के अंदर बंद है। यहाँ पर नीति का प्लान कामयाब हो गया। पार्वती को बहुत बुरा लग रहा है। भाई पार्वती ने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि पहले दिन ही राजीव को जेल के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पर पार्वती और अंबिका बहुत शौक में है। पहले उनको समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ, लेकिन बाद में उनको ये तो पता लग जाता है कि ये सब कुछ नीति ने किया है। और अब देखते हैं नीति से किस तरीके से पार्वती बदला लेती है। वही हम देख रहे हैं कि नीति बहुत खुश हो रही है और यहाँ पर भाई पार्वती को इस तरीके की हालत में देख के, राजीव को जेल के अंदर देख के उसको लग रहा है कि मेरा सारा प्लान कामयाब हो गया। अब वो बार बार यही कोस रही है कि देखो किस तरीके से राजीव से शादी की थी ना पार्वती ने, उसको लग रहा था कि वो प्लान में अपने कामयाब हो जाएगी और मेरे राजीव को मुझसे छीन लेगी, तो ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। और वहीं हम देखेंगे कि भाई वो घर तो पहुंच गई है, सारे लोगों को भड़का रही है पार्वती के खिलाफ। गुरविंदर जो है वो तो भाई पैर छूने को, हाथ जोड़ने को, सब कुछ करने को तैयार है। वो बस वो यही बोल रही है कि मेरे संजू को किसी तरीके से जेल से बाहर निकाल दो और नीति जो तू बोलेगी मैं वही करूंगी और मेरे को पता है कि मेरी गलती है और यहाँ पर भाई मैं पार्वती को घर में घुसने नहीं दूंगी। मतलब यहाँ पर नीति की उसने सारी बात मान ली। और वहीं हम देखेंगे कि नीति के पास अचानक से फोन आता है कि मीडिया वाले पहुंच गए और नीति भागती पुलिस स्टेशन। और नीति को लग रहा है कि ये तो कुछ गड़बड़ी हो गया है, मतलब अगर ऐसे कुछ होगा तो भाई पार्वती इसे जेल से बाहर निकाल लेगी। और यहाँ पर वो चलती है अगली चाल और किसी तरीके से बेल करा देती है राजीव की। अब राजीव की बेल हो गई है। राजीव को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पार्वती ने किया है, नीति इसी तरीके से उसको बता रही है। लेकिन कहीं ना कहीं भाई राजीव को ये तो पता है कि पार्वती उससे कितना प्यार करती है और पार्वती ऐसा कुछ नहीं कर सकती। और इसी बात को पता लगाने के लिए वो नीति की छानबीन कराएगा। लेकिन फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि भाई पार्वती ने मीडिया वगैरह बुला ली है और यहाँ पर पार्वती ने भी सोच लिया है कि मैं अब नीति को नहीं छोड़ने वाली हूँ और जिस तरीके से उसने मुझे फंसाया ना, मैं उसे अपने चक्रव्यूह में इस तरीके से फंसाऊंगी कि उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ। और यहाँ पर मैं राजीव को भी उसे छीन लूंगी। तो अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैक होगा कि भाई अब नीति क्या करती है, पार्वती क्या करती है और राजीव किसकी तरफ जाता है। क्योंकि राजीव एक बार जेल में बंद हो चुका है, उसको लग रहा है पार्वती ने किया है। यहाँ पर नीति ने इस तरीके से बताया कि भाई पार्वती ने सब कुछ किया है और पार्वती को यह पता है कि नीति ने किया है। तो अब देखते हैं राजीव किसका साथ देता है।